से आई दो तस्वीरें आज आपको पूरे दिन खुश रखेंगी। इन दोनों तस्वीरों में 3 कैरेक्टर्स हैं। ना हो कि अमेरिका के करीब होने के चक्कर में जो हमारे यहाँ पे करीबी दोस्त हैं, जो हमेशा हमारी मदद करते हैं, हम उनसे दूर हों। मुझे बोला 50% टैरिफ लगा दूंगा, उसे बोलो 100% लगा दे, इससे ज्यादा क्या करेगा वो। और कहीं हम तीनों को आपस में मिलाने का क्रेडिट ना ले ले डोनाल्ड टैरिफ। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। भिखारी को कौन पूछता। चाइना का अगर जिक्र करें, वहां पर चचा जी गए हुए हैं, मतलब कि शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं। ये फुटेज जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी बाकायदा सदर पुतिन के कानों में सरगोशियां करते हुए एक दूसरे के साथ शहबाज शरीफ के सामने से ऐसे गुजरते हुए से नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान पे किसी आसेब का साया पड़ गया है। और एससीओ में अंकुश जी, ये मोदी और शी जो है, इन्होंने तो मिलकर एक लंका ढाल दी है। लंका ढालना इसको क्या कहते हैं? US President Donald Trump increased tariffs on India by 50%. His hope was that India would stop buying Russian oil. The trouble is, Modi gets the fuel cheap, which helps power his population of more than 1 billion people. So, rather than back down, Modi has gone to China. Chinese President Xi Jinping is rolling out the red carpet. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पहली तस्वीर में जिनपिंग पुतिन है और बैकग्राउंड में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। तो दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी और पुतिन हैं और बैकग्राउंड में वही शहबाज शरीफ खड़े हैं। इन दोनों तस्वीरों में आगे क्या हुआ उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जिनपिंग और पुतिन वाली वीडियो तो आप शायद अभी तक देख चुके होंगे, नहीं देखी तो जल्दी से हम दोबारा वो वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन पीएम मोदी और पुतिन वाला वीडियो बिल्कुल नया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पाकिस्तान की असली कीमत पता चल जाएगी। अगली वीडियो में शहबाज शरीफ के सामने पुतिन और पीएम मोदी आ गए। पीएम मोदी और पुतिन गहरी बातचीत में थे। पीएम मोदी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पुतिन को बता रहे हो कि पाकिस्तान में घुसकर कितने F-16 उड़ा दिए। मगर आप पीछे खड़े शहबाज शरीफ को देख लीजिए। पुतिन के साथ पीएम मोदी को देखकर शहबाज शरीफ ऐसे खड़े हैं मानो किसी ने स्टैचू बोल दिया हो। तो ये आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए, और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पर अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है, और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं।
अब क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते, और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है, और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है किसको भला, ट्रम्प को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती है, वरना तो और कोई वजह मुझे नहीं लगती कि आखिर इतनी लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं। कम से कम शी जिनपिंग को तो ख्याल करना ही चाहिए था, या फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर को ही ख्याल कर लेना चाहिए था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं, और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं सारे मेहमान चले जाते हैं, बुआ और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा आप चले ही गए तो भाई पेट्रोल का खर्चा जो जाहिर जहाज में भी तो फ्यूल पड़ता ही है ना, कहा होगा उसका खर्चा ही निकाल लें। तो लंका ये ढाई कि उन्होंने कहा कि जी हम जो है 2 बिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा जो है वो इकट्ठे हैं, और शी ने ये कहा कि इंटरेस्ट जो है वो दोनों कंट्रीज के मिल बैठने का है। ये क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान और दुनिया पर क्या पड़ने वाला है? थैंक यू वेरी मच आलिया जी फिर बुलाने के लिए अपने शो पे पहले तो। और बिल्कुल सही कहा, द टाइड हैज टर्न्ड, हवाएं का रुख बदल रहा है, एशिया की तरफ जा रहा है। जो आज से 300 साल 350 400 साल पहले था, द सन नेवर सेट्स इन एशिया, वही हाल होगा अब। जिस तरह के कमेंट्स आए हैं, जिस तरह से ट्वीट्स आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और शी जिनपिंग का, उससे तो ऐसे ही लगता है। देखिए शी जिनपिंग ने क्या कहा, द वर्ल्ड टुडे इज स्वेप्ट बाय वंस इन अ सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन, वंस इन अ सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन, कि ऐसी जो चीजें एक बार 100 सालों में होती हैं। अगर आप इसे जियोपॉलिटिकली टर्म्स में देखें, इट्स अ वेरी बिग एंड आई थिंक द मोस्ट बिग स्टेटमेंट इन दिस ईयर फ्रॉम एनी वर्ल्ड लीडर, not from Trump, not from Putin, not from Modi, not from this UK Prime Minister or French President, nothing, nobody. तो इससे क्या पता चलता है कि कहाँ इंटरनेशनल सिचुएशन जा रही है। फर्दर उसने कहा प्रेसिडेंट शी ने, द इंटरनेशनल सिचुएशन इज बोथ फ्लूइड एंड कायोटिक। जो सारी दुनिया कह रही है कि ये टैरिफ न्यूक्लियर वॉर जो हो रहा है, ये किस तरफ हाथी बैठेगा, किस तरफ ऊंट करवट लेगा, किस तरफ ये जाएगा, वी आर नॉट श्योर। He further added, it is the right choice for both sides to be friends. आप नोट कीजिए उनके वर्ड्स को, इट इज द राइट चॉइस फॉर बोथ साइड मतलब कि इंडिया एंड चाइना टू बी फ्रेंड्स who have good neighborly and amicable ties. तो 1-2 दिन के बजाय जरा ज्यादा दिन रहकर आ जाए। लेकिन ये जिस किसी ने ये फोटो बनाई है शहबाज शरीफ साहब की और सोशल मीडिया पे डाली है, मैं उन साहब को वैसे तो कहूंगी कि भाई आप कोई अच्छी फोटो भी डाल सकते थे। अब आप हमारे यहाँ के लोग उठ कर कहेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं या जो उनके सपोर्टर हैं, वो उठ के कहेंगे फोटो छापे जी, शहबाज शरीफ साहब तो उधर खड़े कोई नहीं थे, ये लोग दोनों निकल रहे थे और उन्होंने बीच में शहबाज शरीफ साहब को वैसे ही लगा दिया। लेकिन खैर अब क्या करें जी, जाहिर है कि अब इस तरह से मोदी जी ने जो किया है कि ऐसे सामने से निकल गए। अरे जान पहचान एक हेलो तो कर ही लेते। ये नवाज शरीफ साहब के भाई हैं जिनके आप नवासी की शादी में आए थे और बड़ी झप्पियां डाली थी और क्या कहते हैं साड़ी वाड़ी भी दी थी। तो मोदी जी अब ऐसे कैसे आके फेर के निकल गए। और देखिए शहबाज शरीफ साहब कितने प्यार से देख रही हूँ करके, उनका देखो पता नहीं क्या पता मेरी तरफ आंख नजर उठा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।